फिशिंग स्वागत है आपको ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल पे रैली में जो मैथ आपके फिजिक्स और फिजिक्स पे जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं। ओके, इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे जो कि आपके द्रव्यमान पर रिलेटेड थे, जो कि आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एक आधी क्वेश्चन आएगा, मत करना, नहीं करना। भाई देखिए, तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 और अगर आपको किसी भी व्यक्ति से, यानी कि देखिए, अगर आप मैं बताऊं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि 1 नंबर से आधे नंबर से मैं रह गया। ओके, मैं मेरिट लिस्ट में आता लेकिन मेरा 1 नंबर रह गया। तो 1 नंबर लाने के लिए ये पढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में अगर आप देखें, ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो अभी आज हम किस चीज़ पर क्वेश्चन करेंगे? एक तो विद्युत धारा पे क्वेश्चन करेंगे और एक ऊर्जा संबंधित करेंगे। ऊर्जा या ऊष्मा संबंधित गति ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चन करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। वो जितने भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन जो कराऊंगा वो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने आरआरबी ग्रुप डी से लिए हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं हो। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाल रखी है इनकी, तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और वीडियो डली हुई हैं। और इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप पर। यहाँ पर जो है सारी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती है। कुछ 1-2 दिन से नहीं हो पा रही है, सॉरी फॉर दैट। अगर अगर आगे देखिए नहीं कर पाता हूँ तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आपको 1-2 दिन बाद ये सारी पीडीएफ को प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन रहेंगे आज हमारे लिए। हम जो करेंगे ऊर्जा और आपका ऊर्जा से कार्य मात्र से या गति ऊर्जा से क्वेश्चन करेंगे हमारे लिए। तो ये सभी फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले, ये सारे के सारे काइनेटिक एनर्जी वाले जो है। ओके, जो आपके कार्य वाला है, कार्य वाले जो है हमारे पास 2 फार्मूले हैं कार्य वाले। एक और फार्मूला है -mgh वाला, ठीक है, mgh वाला एक और फार्मूला है, ठीक है। तो वो लिख नहीं पाया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये लिखा हुआ है, तो ये जो है कार्य है, याद रखेंगे। तो ये सारे सारे क्वेश्चन हम करेंगे आज, ठीक है। और आज हम करेंगे विद्युत, यानी तरंग, विद्युत से क्वेश्चन करेंगे। विद्युत मतलब कि आपके इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन करेंगे। और कल हम जो करेंगे वो तरंग और आपका फोकस दूरी जो है, यानी कि आपका लेंस जो है, लेंस और दर्पण से संबंधित जो क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि हमारा कल जो है पूरा निपट जाएगा। पूरा हमारा जो फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल है वो खो जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा, ऑलरेडी मैंने 24 से लेकर 25 तक क्वेश्चन जो है काइनेटिक एनर्जी के पिछली वीडियो में करा दिए थे, इसलिए इसमें नहीं करा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? पहले समझिए क्वेश्चन क्या है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है वो। मान लीजिए मैंने ये बोला कि इस प्रकार से धरती है, धरती पे से कोई चीज़ उठाई जा रही है। ओके, पृथ्वी से ये यहाँ तक उठाई जा रही है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? h है, यानी कि हाइट हो गई h। ओके, इस चीज़ की जो द्रव्यमान है यानी भार है वो है 20 kg। ओके, अब वो पूछ रहा है कि उठाया जाता है उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य। तो गुरुत्वाकर्षण कहाँ लगता है? नीचे की ओर लगता है, यानी किया गया कार्य कैसे में आएगा? माइनस में आएगा। अगर किया गया कार्य माइनस में आएगा और ऑप्शन में माइनस दिया है तो आप इसको लगा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एक तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। हमें क्वेश्चन करना ही है, तो कार्य के 2 फार्मूले होते हैं। मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, कार्य के 2 फार्मूले होते हैं। W बराबर फोर्स, ओके, जो आपका बल लग रहा है, और आपका जो विस्थापन है वो, और आपका जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा है वो, ठीक है। कॉस थीटा मतलब आपका, देखिए कॉस थीटा का मतलब होता है बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है उसे हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं। किसके बीच में? बल और आपके जो विस्थापन के बीच में। ये क्या है आपका? एस क्या विस्थापन है, ये क्या है आपका? बल है, मतलब आपका जो बल लग रहा है, और ये डब्ल्यू क्या है? ये कार्य है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था -mgh। माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि कार्य जो हो रहा है वो विपरीत दिशा में हो रहा है, ठीक है। ओके, और बल लग रहा है यहाँ पर, हमारा जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस यहाँ पर लिया है। तो अब m क्या दिया है? 20 किलोग्राम, -20 है। g अगर आप 10 ले रहे हैं 10 लीजिए, नहीं तो 9.8 ले लीजिएगा। h क्या है? 2 है, तो कितना आ गया यहाँ पर? 40 यानी 400 जूल आ गया। क्या आ गया? 400 जूल माइनस में आ गया। ये आ गया हमारा आंसर। कार्य कितना आ गया? माइनस में 400 जूल, ठीक है। अब हमेशा याद रखें कार्य किस में आता है? जूल में आता है। ऐसा ही मात्रक क्या है कार्य का? जूल है। ओके, अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर
1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किया गया कार्य की मात्रा क्या है, किए गए कार्य की मात्रा क्या है। अब इसमें दिया क्या क्या है, देखिए अब फॉर्मूला हमारा यूज होगा विस्थापन वाला। क्यों विस्थापन वाला, क्यों, हमें दूरी दी है h दिया है, ठीक है, और 1 न्यूटन यानी कि F बराबर दिया, F दिया है हमें, ओके, और हमें आपको h दिया है, ठीक है। हमारे पास क्या नहीं है, देखिए एक तो mgh में m नहीं है, g ओके j तो हम मान लेते हैं, m नहीं है हमारे पास, इसलिए mgh वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा W बराबर आपका F, ओके, इनटू आपका विस्थापन, ओके, और इनटू आपका क्या कॉस थीटा। विस्थापन मतलब 1 मीटर का विस्थापन हो रहा है ना, हाइट जो है 1 मीटर की हो रही है, विस्थापन हो रहा है ये चीज़। अच्छा कॉस थीटा हम कैसे निकालेंगे, अब कॉस थीटा निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो विस्थापन हो रहा है, जैसे मान लीजिए विस्थापन हो रहा है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ से चीज़ यहाँ पर जा रही है, ओके, विस्थापन हो रहा है, विस्थापन होने के बाद में आपसे क्या पूछा है, जब वस्तु और इसके बीच में कितना कोण है, भैया वस्तु और इसके ऊपर रखे विस्थापन तो क्या है, 0 कोण होगा, 0 कोण, कॉस थीटा बराबर कितना आएगा, 0 कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 कॉस थीटा में 0 की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 हो गया यहाँ पर, विस्थापन कितना 1 है आपका, ओके, फोर्स कितना लग रहा है, 1 न्यूटन का लग रहा है, तो कितना आ गया, 1 आ गया, 1 जूल आ गया, कितना आ गया, 1 जूल। आंसर क्या दिया है यहाँ पर, 1 जूल, ऑप्शन नंबर 1 में, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है, 2 जूल कार्य ओके कर देता है और 2 जूल कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण बताना है। यहीं पर बिल्कुल क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सिंपल है, कोण बताना भैया, हमें कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास क्या लगेगा, W बराबर आपके F S और आपका कॉस थीटा हमें लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास आपका जो कार्य क्या दिया है, 20 दिया है, यहाँ पर कर लीजिएगा 20 जूल, क्या करना है 20 जूल करना, कार्य करना है 20 जूल, और फोर्स क्या है यानी कि बल कितना है 20 है, ओके, विस्थापन कितना है 2 हुआ है, कॉस थीटा में निकालना है, ओके, 20 से 20 को काट दीजिए, थीटा की वैल्यू आपको कर लेकर आनी है, तो 1/2 आएगा, कॉस थीटा 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, कॉस थीटा 1/2 कितना होता है, 60 डिग्री। ऑप्शन क्या आ गया, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आ गया, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 किलोग्राम के एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस प्रक्रिया में कितना कार्य लगेगा, यानी कितना कार्य होगा। अब यहाँ पर 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, 5 किलोग्राम की जो है उसको, तो कितना कार्य होगा। अभी तक हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था वस्तु को उठाने में वस्तु का किया गया कार्य mgh होता है, तो h जो है 2 मीटर यहाँ पर आ जाएगा, g आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा गड़बड़ कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शक्ति पूछी है, क्या पूछा है, शक्ति पूछी है यहाँ पर, ओके सॉरी 1 मिनट रुकिएगा यहाँ पर, अच्छा mgh से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, mgh से कर देते हैं क्वेश्चन को, सिंपल ही होगा, mgh से हो जाएगा भाई, ओके। तो mgh से कर देते हैं, W बराबर mgh, ओके, mgh बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, mgh से हो जाएगा, m बराबर 5 है, ओके, और g बराबर 9.8 है, और ये 2 है, तो ये 10 हो जाएगा, 9.98 जो आएगा जूल आ जाएगा, कितना आएगा 98 जूल हमारे पास आ गया, तो ऑप्शन कहाँ है 98 जूल, ऑप्शन आ गया बिल्कुल। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो मोहन की शक्ति क्या है। अब मोहन की शक्ति पूछी, इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारे लोगों के पसीने निकल जाएंगे, क्वेश्चन नहीं होगा, मोहन की शक्ति पूछी है। अगर शक्ति पूछी है तो शक्ति का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है, ओके, आपका कार्य W और आपका समय, ये होता है। अब हमारे पास देखिए एक तो कार्य नहीं है, क्या नहीं है, कार्य नहीं है, और हमारे पास क्या नहीं है, आपके पास कार्य नहीं है, तो कार्य को निकालने के लिए क्या होता है, कार्य को निकालने के लिए mgh एक फॉर्मूला होता है, mgh में हमारे पास m है 40, g है 9.8 या 10 मान लीजिए, h हमारे पास क्या है, h निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा कि वो बोला 10 सेकंड, t तो हमारे पास है, 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है, 15 सेंटीमीटर की एक 15 सेंटीमीटर की एक सीढ़ी है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 15 सेंटीमीटर को हम मीटर में करेंगे तो आपका 0.15 मीटर हो गया। एक सीढ़ी की जो लंबाई है वो 0.15 है, तो 50 सीढ़ी कितनी होगी, इतनी होगी, यानी h बराबर इतना आ गया, h बराबर क्या आ गया, ये आ गया हमारा, ठीक है।
अब ये MGH में रख दीजिए, किस में रखना है हमें, MGH में रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, हमें कार्य निकालना है, शक्ति निकालनी तो कार्य तो निकालना ही पड़ेगा भाई। ओके, इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, M कितना है भाई 40 है। ओके, G कितना है आपका 9.8, या एक काम करिए 10 रख लीजिए, कोई बात नहीं, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। ओके, और यहाँ पर 0.15 इंटू आपका 50 है। ओके, ये है, ठीक है, ये आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू वहाँ से रखनी पड़ेंगी भाई। देखिए क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब कार्य बराबर रख दीजिए, कार्य कितना आ जाएगा, अच्छा कार्य कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 जूल आएगा। कितना आएगा, 3000 जूल आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 3000 जूल आएगा। अब आप क्या करिए, ये रख दीजिए, कितना हमें शक्ति चाहिए, शक्ति बराबर आपको रखना है, तो W कितना है आपका 3000 है। ओके, बटे में आपका समय कितना है 10 सेकेंड है, जी कर दीजिए, कितना आ गया, कार शक्ति बराबर कितना आ गई भाई 300 वाट, 300 वाट आ गया आपके पास, कितना आ गया 300 वाट, ऑप्शन नंबर 4। देखिए टफ नहीं है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इतना सोचना नहीं है कि इतना टफ क्वेश्चन है भाई, टफ नहीं है, बस आपको क्या मैथ क्या प्रैक्टिस हो गया इसलिए टफ नहीं लग रहा, नहीं तो मैथ से बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को क्या है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, यह ज़मीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस चलती है, टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की हानि हुई। देखिए मान लीजिए एक जो गेंद है मैंने इस प्रकार से फेंकी और ज़मीन पे आकर टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ, बस इतना ही उठी, ठीक है। पहले कितनी थी, 10 मीटर की ऊंचाई थी, बाद में इसने 2.5 की ऊंचाई कवर करी, बस मत। अब ये जो 7.5 जो मीटर बचा है, इसमें जो कितनी हानि जो है, कितनी प्रतिशत की हानि हुई है, वो आपको बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, लॉस परसेंटेज आपका काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि आपका जो गति ऊर्जा में कितना प्रतिशत की हानि हुई, उसको निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है कि हाइट जो है यानी ऊंचाई में परिवर्तन कितना है, ऊंचाई में परिवर्तन कितना आया, ठीक है, परिवर्तन कितना आया बटे आपका प्रारंभिक ऊंचाई कितनी थी, प्रारंभिक ऊंचाई कितनी थी, और अगर आप परसेंटेज निकालना है, सभी को पता है 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अगर हम परिवर्तन निकालेंगे 10 - 2.5, ओके, और प्रारंभिक कितनी 10 है, इनटू में 100 है, ओके, तो इससे 0 से 0 मैंने काट दिया, तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर आएगा 7.5, और 10 मल्टीप्लाई में है तो 75% हमारी जो है हानि होगी, कितनी होगी 75% हमारी हानि होगी। ऑप्शन क्या आ गया, 4th आ गया, ठीक है। चलिए अब करेंगे हम विद्युत धारा पर आधारित क्वेश्चन, किससे, विद्युत धारा पर। और विद्युत धारा के क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर मैंने जो है आपके यहाँ पर जो है ये जो है आपको ये मतलब ये बता दिया यहाँ से कि ये जो है आपके यूज़ होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे ये यूज़ होंगे, ये फॉर्मूले यूज़ आपके होंगे, ठीक है। ये सभी के सभी फॉर्मूले एक बार देख लेने अच्छे से, क्योंकि ये फॉर्मूले अब यूज़ होने वाले हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको पहला दिया है इसका, ओके, लेकिन हालांकि देखा जाए तो हमारे लिए तो ये 32 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए, किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं तो इनमें उत्पन्न करंट होगा, इनमें उत्पन्न करंट जो होगा वो क्या होगा। करंट बराबर क्या होता है, देखिए उत्पन्न करंट बराबर यानी आई बराबर क्या होता है, करंट बराबर मतलब विद्युत धारा बराबर जो होता है आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, आवेश बटे समय। इसका एक और फॉर्मूला होता है करंट का, विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, अपॉन R यानी प्रतिरोध को हम करते हैं R से। ये होते हैं आपके दोनों फॉर्मूले इसके। हमें निकालना I, ओके, Q बराबर कितना दिया हमें, ओके, यानी आवेश कितना दिया है, क्रॉस सेक्शन के 2 कूलाम आवेश, यानी कूलाम आवेश में ये 2 दिया है, समय कितना दिया 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड दिया है ना, तो कितना आ गया हमारा 2 ओम, कितना आ गया 2 एम्पियर, सॉरी एम्पियर आएगा भाई, यहाँ पर एम्पियर कर लीजिएगा, जो करंट की धारा आती है वो एम्पियर में आती है, एम्पियर हो गया 2 एम्पियर, आंसर क्या आएगा 2 एम्पियर, ओके, ये ओम की जगह एम्पियर कर लीजिए। 34 नंबर वाला क्वेश्चन है, 34 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 34 है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 30 वो स्किप हो गया क्वेश्चन। यदि 10 ओम के प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी, ऊर्जा की मात्रा कितनी है।
अच्छा, ऊर्जा की मात्रा आपसे पूछी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन से लेवल बहुत अच्छा है। शक्ति पूछी है, शक्ति का जो फॉर्मूला है वो क्या क्या होता है, किसी को कमेंट करके जल्दी से बताइएगा मुझे कि शक्ति का फॉर्मूला जो होता है वो क्या क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके। शक्ति बराबर होता है पी, पी बराबर आपके 3 फार्मूले लेते हैं, वी, ओके, आई, और अगर समय दिया है तो टी, या फिर आपका क्या होगा आई स्क्वायर, ओके, ये होता है आर, ओके, या फिर आपका होगा भी अपॉन आर। ठीक है, ये आपके जो है शक्ति के या पावर के जो है फॉर्मूले होते हैं। हमें क्या दिया, आर बराबर दिया है 10 ओम दिया है, ओके, और आपका आई बराबर कितना दिया है, आई बराबर दिया है 1.5 एम्पियर। ठीक है, और टी बराबर आपका 1 मिनट दिया है, तो इसको सेकंड में बदल दीजिएगा तो 60 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये ऐसा यूनिट में लिखने के बाद हमें इसको कर देना है, क्वेश्चन को क्या कर देना है भाई, इस क्वेश्चन को कर देना है। ठीक है, करिए, क्वेश्चन को करेंगे तो P बराबर आपका ये वाला फॉर्मूला जो है लगा दीजिएगा। तो I को लिख दीजिए 1.5, ठीक है, 1.5 इंटू, ओके, R बराबर कितना है, R बराबर है आपका 10, ओके, और 10 मतलब आपका R बराबर 10 है ना, और T बराबर कितना है आपका 60 लिख देते हैं हम डायरेक्ट, ओके। तो ये हो गया 600, ये हो गया 225, ओके, 225, ओके, ये आ गया। इससे करेंगे तो 600 को डायरेक्ट 6, ओके, 225 यहाँ से हटा दीजिए, मतलब ये जो है हटा दीजिए, एक पॉइंट हटा दीजिए तो 6 बचेगा। 6 से काटेंगे, 6 पंजे 30, 0 आपका 2 आएगा, 6 12 15, ओके, 13, ये आ गया। ये ऑप्शन 1350 कहीं पर दिया है कि 1350 जूल, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन पढ़िएगा। एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या है। किए गए कार्य की मात्रा मतलब W, कार्य मतलब W। अगर आपको आवेश दिया हो, आवेश मतलब Q दिया हो, और आपको क्या दिया हो, विभवांतर दिया हो, तो ये मैंने बताया था क्वेश्चन, मतलब ये फॉर्मूला बताया था। तो आपको आवेश कितना दिया है, 2 कूलाम, विभवांतर कितना दिया आपको 5 वोल्ट, ओके, कितना आ गया 10 जूल आ गया, कितना आ गया 10 जूल आ गया, ऑप्शन आ गया ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर कितना, 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब में फिलामेंट का प्रतिरोध। देखिए, बल्ब में फिलामेंट की बात करें, आपको सिर्फ प्रतिरोध निकालना। क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, आपको प्रतिरोध से मतलब है। तो मैं दिया क्या क्या है, भी दिया है हमें, ठीक है, 220 वोल्ट दिया है, ठीक है, आई दिया है हमें 2 एम्पियर दिया है, आर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आई बराबर, ओके, भी अपॉन आर, ओके। तो आर को यहाँ ले जाइए, एक काम करिएगा, आर को यहाँ ले गए तो आई को यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो 220 बटे आई का मान कितना है, 2 है, तो कितना आ जाएगा भाई आपका 110, ये आ जाएगा 110 ओम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 घंटे में 5 वोल्ट विभवांतर से 960 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊर्जा, ऊष्मा या ऊर्जा, दोनों एक ही बात होती है, उस ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा क्या है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऊष्मा होती है यानी एनर्जी जो होती है, उसका जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला होता है वो होता है शक्ति यानी P मल्टीप्लाई बाय समय। कितनी शक्ति कितने समय के लिए लग रही है उसका होता है। तो इसके ये फॉर्मूले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वी आई टी, आई स्क्वायर टी और वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन इंटू टी, ये होते हैं इसके फॉर्मूले। ठीक है, ये इसके ऑलरेडी मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। तो आपको टी दिया 1 घंटा, टी दिया आपको 1 घंटा, ई है एक्चुअल में, ओके, ये ई है। टी दिया 1 घंटा, 1 घंटा दिया है टी, ओके। भी दिया आपको 50, आर, ओके, क्यू दिया है आपको, ये आपको क्यू दिया आपको कितना 960 कूलाम। ठीक है, अब आपको क्या निकालना, ई यानी एनर्जी बराबर निकाल लीजिएगा आपको वी आई और टी। ठीक है, इसमें आप लगा दीजिए डायरेक्ट, क्या कर दीजिए, इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। ओके, फॉर्मूला आएंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्यू को आप जो है करंट में बदलना है। क्यू किस में बदलना, हमें करंट में बदलना है। क्यू किस में बदलेंगे, हमें करंट में। अभी हमारा ये क्यू है किस में है, ये क्यू है कूलाम में, किस में है, क्यू है कूलाम में। तो करंट बदलने के लिए क्यू कितना पड़ेगा, 960 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, हमें 960 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें किससे, देखिएगा
60 से इंटू 60 से, यानी कि आपको 60 से 2 बार आपको इंटू करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं आप, आई बराबर हमारे पास क्या क्या दिया होता है, क्यू अपॉन टी होता है, क्यू अपॉन टी होता है ना, क्यू अपॉन टी। तो क्यू की वैल्यू जो है 960 है, टी यानी कि आपके पास 1 घंटा है, तो उसको सेकंड में बदल लीजिए, सेकंड से पहले मिनट बदलेंगे, मिनट से पहले सेकंड बदलेंगे, तो 260 यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो क्यू बराबर 960 बटे आपका ये आ गया, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा भाई, ओके, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है करना पड़ेगा। तो वी बराबर कितना है, 50 है, ओके। आपको आई बराबर 960 बटे, नीचे भी 960 है और ऊपर भी यहाँ पर 960, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर समय कितना, 1 घंटा है, तो 60 इंटू 60 2 बार कर जाएगा, तो 60 से 60 वैसे भी कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 है तो डायरेक्ट कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 ओके, यहाँ पर आएगा एक और 0 आएगा, ओके। यहाँ पर करेंगे तो 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 48। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4, ओके। तो ये आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ये आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है, एक बिजली के बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित करने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, बल्ब की शक्ति क्या है। बहुत सिंपल है, बल्ब की शक्ति P बराबर आपको निकाल दिए, P बराबर आपको V इंटू आई होता है, या फिर T दिया होता है, हम लिख देते, समय नहीं दिया है तो हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वोल्ट 220 आ गया, ओके, एम्पियर 0.5 है, तो कर देंगे कितना आएगा हमारा 110 वोल्ट, कितना आएगा 110 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन आ गया बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 110, देखिए एक तो वोल्ट दिया है, एक तो वाट दिया है, सॉरी एक ये वाट दिया है, ये वाट दिया है, और एक ये वोल्ट दिया है, अच्छा ये वोल्ट है, सॉरी ये वोल्ट दिया है, ये वाट दिया है, डब्ल्यू दिया है, ओके। वोल्ट अंकित है, बल्ब का प्रतिरोध क्या है, बल्ब का प्रतिरोध क्या है, बल्ब का प्रतिरोध निकालना हमें, तो आर निकालना है, क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर बराबर क्या होगा, V² अपॉन में आई, ठीक है। तो V² मतलब 220 इंटू 220 बटे में आपका 100, ठीक है, सॉरी 110 है ना, हाँ ये कितना है भाई, 1 मिनट रुकिएगा, अच्छा 110 नहीं है भाई, 100 कर लीजिएगा ना, इसको 100 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 10 10 10 10, तो दो ये हो गया आपका 484, कितना आएगा 484, ठीक है। ये इसको 100 कर लीजिएगा, 100 ओके वाट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 484 ओम आ जाएगा, प्रतिरोध कितना है 484 ओम आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हीटर की शक्ति 2 किलोवाट है और स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है, तो 2 घंटे में वह, ओके 2 घंटे में की गई ऊर्जा कितनी है। अच्छा व्यय की गई, व्यय मतलब खर्च की गई जो है ऊर्जा क्या है, खर्च की ऊर्जा मतलब एनर्जी क्या है। तो यहाँ पर हमें एनर्जी के तीनों फॉर्मूले पता हैं, VIT R² V² अपॉन T V² अपॉन R, ओके। ये हमें तीनों फॉर्मूले ध्यान है, आपको दिमाग में ध्यान होना चाहिए। अब क्वेश्चन दिया यूनिट में, किस में दिया है, यूनिट में दिया है। अच्छा 1 यूनिट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर, ओके। ये एनर्जी होती है, क्या होती है, ऊर्जा होती है, ओके। तो एनर्जी बराबर हमें निकालना है, तो हम लगाएंगे P इंटू समय, यानी T वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास 2 किलोवाट दिया है भैया, P 2 किलोवाट दिया है, ठीक है। T बराबर समय कितना दिया है, 2 हार दिए हैं, ठीक है। तो कितना का 4 किलोवाट आर, ओके। 1 यूनिट की वैल्यू 1 किलो हार हो गई, 4 यूनिट की वैल्यू 4 यूनिट हो गई, 4 यूनिट, ओके। ये हो गई 4 यूनिट। ऑप्शन क्या आएगा, 4 यूनिट, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन करके दिखाना है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करके दिखाइएगा, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में जरूर मैं कराऊंगा आप लोगों के लिए। यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले आने चाहिए, जो आरनेट वाले फॉर्मूले हैं, ओके, रेजिस्टेंस वाले, समांतर श्रेणी और आपके जो श्रेणी क्रम वाला उसमें क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करके दिखाइएगा। आपको नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके दिखाइएगा, इसको नहीं आ रहा मुझे क्वेश्चन करके बताइएगा, ओके। तो अगले वीडियो में इस क्वेश्चन कराएंगे, अगले वीडियो में तरंग के क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, इसके हम
आपके जो आपका तरंग हो गया हमारा, ओके, लेंस रह गया, लेंस दर्पण का एक ही वीडियो में दोनों में हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।